साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, आपको पता है क्या? सर नहीं पता। बहुत सवाल आ रहे हैं मेरे सामने। कट ऑफ को देख के तो लग रहा है कि पूरे 120 में से 120 करने चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का आपने फॉर्म फिल किया है और आप ये जानना चाहते हो कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। योग्यता 10वीं पास, अंडर ग्रेजुएट, 12वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म भर लीजिए। 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और अच्छा पेपर है। 5 साल बाद नोटिफिकेशन निकला है। 18 से 25 साल के बीच में अगर आप हैं, एक सरकारी नौकरी इंतजार कर रही है आपका। पता है क्या आता है इसमें? रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए। मतलब आप सोचिए ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, बस एक पेपर होगा और मिल जाएगी नौकरी। पेपर में कितने कितने सवाल आते हैं मैं आपको बताऊं अगर, तो रीजनिंग के 30 सवाल, इंग्लिश के भी 30, जीए के भी 30 और क्वांट के भी 30। टोटल 120 सवाल है, 120 नंबर है और 1.5 घंटे का पेपर है। अब आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा किस सेगमेंट को कितना टाइम दे, वो भी मैं बता देता हूं। सुनिए, आपको क्या करना है भाई साहब। मान के चलो कि जो जनरल अवेयरनेस है हार्डली 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता होगा तो आप टिक करेंगे, नहीं आता होगा तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। इंग्लिश में मैं बात करूं तो मोटा मोटा 20 मिनट, रीजनिंग में बात करूं तो मोटा मोटा 25 मिनट में आप आराम से 30 सवाल कर लो। 25 और 15 40 और 20 60, और क्वांट में मैं कह रहा 30 क्वेश्चन 30 मिनट में बड़े आराम से। तो ये बताया मैंने आपको सेक्शनल टाइम कि आप किस सेगमेंट को कितना टाइम दे मेरे अकॉर्डिंग। ये देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप इतना इतना टाइम दीजिए अभी फिलहाल, कि आप फिक्स कर लीजिए कि सबसे पहले जीए करना है, 15 मिनट में जीए खत्म कर लो, क्योंकि पूरा पेपर है भाई, पूरा 100 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको मिक्सअप करके करना है ना। आप क्या कीजिए, पहले जीए शुरू कीजिए, 15 मिनट में खत्म कीजिए। उसके बाद इंग्लिश कीजिए 20 मिनट में। उसके बाद रीजनिंग कीजिए और आखिरी में क्वांट को आधा घंटा दीजिए और विस्तार में रिलैक्स होकर क्वांट कीजिए। अब आपके मन में होगा ये बात तो ठीक है गुरुजी, आप बताओ तो कितना अटेम्प्ट सही रहेगा। चलिए जरा आप सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं। देखिए 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट का पेपर है। अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर बहुत इजी होता है, यानी कि अटेम्प्ट नो डाउट बहुत हाई जाएंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 120 में से 100 से कम अटेम्प्ट करके आए। लिटरली बोल रहा हूं मैं, 100 से ऊपर जाएंगे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, बट फिर भी पेपर हलवा होता है, अटेम्प्ट हाई जाते हैं। कट ऑफ अगर मैं आपको लास्ट टाइम की बताऊं 2021 की, तो भाई कट ऑफ आप देख सकते हो कितनी हाई थी। ये देखो, जनरल कैटेगरी 96, 83, ये सिर्फ बैंगलोर की थी। 105, 110, 110, 92, 103, 103, 96, 111, 98, 115। ओ भाई साहब 100, 101, 110, 99। और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो एक अलग चीज है। मतलब हाई कट ऑफ है यार। यानी सर अटेम्प्ट ना 120 तक तो जाना पड़ेगा। मतलब यार अगर सोचो कि 115 कट ऑफ जा रही है, क्या अटेम्प्ट गया होगा? पूरा ही गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि सर क्या होना चाहिए। देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। आपको क्या करना है, सारा कंबाइन मतलब आपको पेपर होगा उसमें से निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, द अबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड सर्टेन अदर रीजनल लैंग्वेजेस। मतलब पेपर क्योंकि अलग अलग ऑफिसेस लैंग्वेजेस वाइज भी है तो वो भी रहेगा आपको। द लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज गिवन इन एनेक्चर 4। आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, एनेक्चर 6 सॉरी, उसमें आपको बताया गया कि कौन कौन सी भाषाओं में पेपर हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया 1/4 की है, और कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई ईच पार्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेपरेटली। आइए जरा समझते हैं एक बार कि कितना सेफ अटेम्प्ट जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं क्वांट की बात करता हूं, ठीक है, फिर बात करूंगा रीजनिंग की, फिर बात करूंगा इंग्लिश की, और मैं फिर बात करूंगा जीए की। ठीक है, देखो यार मेरे को ऐसा लगता है कि क्वांट में मुझे 30 में से कम 28 नंबर का टारगेट रखना चाहिए कि इतना मेरा अटेम्प्ट तो जाए। रीजनिंग में भाई पेपर हलवा होता है तो 30 में से 30 कहीं नहीं गए सर। मतलब पूरा कोशिश करना चाहिए कि मेरे को रीजनिंग में 30 में से 30 लाने। इंग्लिश क्योंकि एक्यूरेसी के चक्कर में फंस जाती है तो फिर भी मैं मान के चलता हूं कि 25 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। और जीए में भी आपके 30 में से कम 27 सवाल आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि जीए में बेसिकली आपका बहुत हलवा पेपर होता है। लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मैं आपके अटेम्प्ट जोड़ूं तो 120 में से कितने अटेम्प्ट आपके मतलब बन सकते हैं?
तो यहां पे 2 नंबर कम हुए और 5 7 और 3 10 यानी कि 110 अटेम्प्ट। ठीक है, इतना अटेम्प्ट आपको मिनिमम जाना पड़ेगा, मिनिमम, क्योंकि कट ऑफ देखो यार 110 15 भी गई है। तो ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि इतना अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप आने वाले 30-35 दिन जो बचे हुए हैं आपके पास में, क्योंकि इसका पेपर भाई कब होना है, इसका पेपर होना है सर 28 फरवरी और 1 मार्च को। यार सोचो कितना दिन बचा है सर, 35 दिन बचे हैं सर, 35 डेज ओनली यार भाई, 35 डेज है सर। अब आप, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ रहे हो, फॉर्म फिल किया है आपने ना, तो सीरियसली पढ़ो, हवा में मत लो इस पेपर को। काफी सारे लोग इसको भरते नौकरी निकालते हैं और अच्छी नौकरी है, मैं बोल रहा हूं 45-40 हजार रुपए सैलरी मिलती है, क्या बुरा है सर। पढ़ने के लिए आपको अगर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि कहां से पढ़े, अवतार बैच भाई हमारा ज्वाइन कर लो। प्राइस इस समय कम हो रखे हैं, 599 यानी कि 600 रुपए का ये बैच है। 19 जनवरी से बैच शुरू हुआ था, बाकी क्लासेस रिकॉर्डिंग की मिल जाएंगी, आज ही ज्वाइन करिए। बैच कहां मिलेगा, ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है एग्जाम ट्यून और वेबसाइट है हमारी examtune.com। ठीक है, तो एप्लीकेशन और examtune.com हमारी वेबसाइट है, वहां जाके आपको ये बैच मिल जाएगा। जब आपको ये बैच मिल जाएगा, बस इस बैच में आप आइए, पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक नया मुकाम दीजिए। कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो भाई साहब इस नंबर पे कॉल कर लो, 9988991801, इस पे आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, बाकी 35 दिन लग के करो। कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है, मैंने कहा ना, देखो जैसे आप मुझसे क्वांट पढ़ रहे हो, 28 नंबर की जिम्मेदारी भाई मैं ले रहा हूं कि आपको 28 नंबर मैं दिलवाऊंगा। कैसे दिलवाने, जो बोल रहा हूं बस फॉलो करना। ठीक है, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।